जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। सभी संतों, सभी शुद्धात्मा, सभी देवदूतों, आप ही के साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेकर आएंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारे बानी की माधुर्य आप ही है माँ।
आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार परम पूज्य श्री माता जी
हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी बहुमानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं। और वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ कुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे। और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के।
शक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग अगर जान जाए ये आदिशक्ति है तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट है, जाहिल है और परमात्मा के विरोध में खड़े हो, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप लेंगे। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचे। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते हैं। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आए, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानियों ने सोचा वाह क्या कमाल हो गई। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को और लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की, समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते।
लेकिन इसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल की गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया आपके यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे हुए, भाई ये क्यों लग रहे, कुछ से कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े, ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से बचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आपके साथ करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठा रहा। सही बात तो ये है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी थी, वो मुझे पहले पहचानते हैं, सहयोगी नहीं पहचान पाते। हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता है। और आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उसे आप देख लें तो वो पूरा गया भयंकर है। ये देख सकते हैं, ये लोग हाथी आती भी देख सकते, घोड़े भी देख सकते, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बार
कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचता है। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे इस जन्म में अच्छा तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने वो लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा आ। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे पैसों में टाल दिया। फिर माता जी आप मजाक करें। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं को ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, तो सारे जन्म भूल जाएंगे। उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस कहाँ आई? पता नहीं, देखो तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो
कहने आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में थे, जहाँ बकरा काटा जाता है। ये बात तो देख क्या, वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, तो सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, उनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई और थर थर कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ना, ऐसे नहीं करो, नहीं, ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है, हम करते हैं ये प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ यूं, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको, रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली, मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आओ किसी, तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही, तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए में। तो कहा कोई माता जी आई है वो हंडियाओं पर मंगाती,
हंडियों पे हंडियां सब बिक गई। ये सब लोग हंडिया लिए चप्पल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट। जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए। माने कौन? इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं। माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। अच्छा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं। जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल होगा। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए। लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता। मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर रही। ठीक कर दी, पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था आप फिर से चालू कर दिया अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा? मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। और सुना हुआ भाई नहीं महाराज, चाहे जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। तो महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के दर्शन है। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्र देवी के, इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्य, पर महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भागता।
ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।